ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और मैंने पूरा ध्यान रखा है कि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और ज़रूरी बात यह है कि मेरा जातिवाद को बढ़ावा देने का कोई भी इरादा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नज़र से नहीं, बल्कि भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते हमें इस मामले को किस नज़र से देखना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही बड़े विवाद के बारे में जो शुरू हुआ था भारत की स्टेट कर्नाटक से, जहां पे स्कूल की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग रखी। उनका कहना है कि हिजाब हमारा अधिकार है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है। लेकिन असल मामला ये है कि छात्राओं का कहना है कि वो हिजाब को क्लासरूम में पहनना चाहती हैं और उनका ये कहना है कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना मैंडेटरी माना जाता है। फिर इसके बाद हिंदू छात्र छात्राओं ने भी मांग रखी कि सैफरॉन रंग के कपड़े जैसे कि भगवा गमछा, भगवा दुपट्टा पहनना उनका राइट है, अधिकार है। इस हिसाब से तो दोनों का कहना जायज़ है और अब मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मामला अब अधिकार की मांग तक सीमित नहीं है, ये जातिवाद को बढ़ावा देने में सक्षम है। और अगर हमारे देश के स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। ये कहीं ना कहीं उनके सोचने की दिशा बदल गई है। मैं आपको इसके दो बड़े इम्पैक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की विचारधारा। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है मेरे भाई। अगर हमारे देश के स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बच्चों में लग गई तो इसे मिटा पाना असंभव हो जाएगा, इसे ख़त्म कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कि आप सोचिए, जो बच्चे कुछ दिन पहले अपनी लंच बॉक्स एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया करते थे, उनके मन में जरूर एक ना एक बार जात धर्म को लेकर विचार जरूर आएगा। इसीलिए जितने भी स्कूल हैं उनका एक स्पेसिफिक ड्रेस डिसाइड है जिससे एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन न जनरेट हो, एक दूसरे में भेदभाव की भावना न उत्पन्न हो। एक तरह के ड्रेस को पहनने के बाद वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी धर्म का हो, वो एक स्टूडेंट लगता है। और स्टूडेंट का कोई भी जात नहीं होता, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट सिर्फ नॉलेज को गेन करना होना चाहिए, कुछ नया सीखने का नज़रिया होना चाहिए, ना कि जातवाद के झगड़े में अपने फ्यूचर को ख़राब करना। सेकेंड वन इज़ जात धर्म की लड़ाई। दूसरा सबसे बड़ा और भयानक इम्पैक्ट ये है कि अगर छोटी छोटी बात पर किसी अलग अलग धर्म के स्टूडेंट्स में लड़ाई हुई तो उसे जात और धर्म के नज़रिए से देखा जाने लगेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे छोटी छोटी चीज़ें बड़ा और विशाल रूप धारण कर सकती हैं और ये सेक्युलर कंट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात रही हमारे बहनों की, उन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल भी रोक नहीं लगाया, वो चाहे जो पहने, लेकिन स्कूल के बाहर। बट जब वो स्कूल में एंटर करें तो उनका हिंदू मुस्लिम की तरह देखना ज़रूरी नहीं है, उनको एक स्टूडेंट की तरह होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई, मैं पर्सनली किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे हिजाब की मांग हो या सैफरॉन की मांग हो। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि एक्चुअल में क्या सही है। अच्छा, आप एक पेरेंट या गार्जियन होने के नाते इतना सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही जातिवाद में उलझा देंगे तो इसका कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर ज़रूर असर पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, स्कूल के पीरियड में बच्चों की मानसिकता इस तरह डेवलप होनी चाहिए कि वो जितने भी बाकी बच्चे हैं उनको एक नज़र से देखे और दोस्ती करते समय, भाईचारा रखते समय उनके दिमाग में ये कभी ना आए कि सामने वाला किस धर्म का है, उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसके साथ आसानी से घुल मिल सके। और अगर हम उनके दिमाग में जातिवाद के कीड़े को बचपन से ही बढ़ावा देंगे तो उनकी मानसिकता आने वाले जनरेशन के समाज में एकता को भंग कर सकती है। और कितनी अच्छी लाइन है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और हमें अपने आने वाले जनरेशन को कुछ इस तरह बनाना चाहिए कि उनका दिमाग रिलीजन या धर्म की लड़ाई पर न जाए, बल्कि सबको साथ लेकर, सबका साथ देकर एक नया और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही इरादा है कि लोगों को सही और गलत के बारे में अवेयर करना, उन्हें बताना कि असल में क्या सही है और क्या गलत। और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं सही कहा तो इस वीडियो को हमारे देश की जनता तक जरूर पहुँचाइए। जय हिंद।